Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel, English Speaking Practice. Dear learners, if you want to speak English confidently, but grammar confuses you, so this video is for you. Today, you will learn nouns and all their kinds in a very simple, practical way, explained through Urdu grammar with real-life speaking examples. Watch till the end because this video will build the strong foundation of your English speaking. मोहतरम हजरात, मेरे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सबका खैर मकदम है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं लेकिन ग्रामर मुश्किल लगती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम इस्म, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और उसकी तमाम अक़साम को उर्दू ग्रामर के ज़रिए रोज़मर्रा बोलचाल की मिसालों के साथ ज़रूर सीखेंगे। और ये वीडियो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की बुनियाद मजबूत कर देगा इंशाअल्लाह, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्लीट नोट्स ऑन नाउन्स, इंग्लिश ग्रामर थ्रू उर्दू, पार्ट 1। पार्ट 1 में व्हाट इज़ अ नाउन, क्वेश्चन है, नाउन किसे कहते हैं, इस्म क्या है, इस्म किसे कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन, इसकी तारीफ इंग्लिश में। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तारीफ उर्दू में, इस्म की तारीफ। इस्म या नाउन वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम बताए, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। टीचर, उस्ताद, स्कूल, बुक, किताब, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये सारे के सारे जो है नाउन की मिसाल है, एग्जाम्पल्स है, इस्म की मिसाल है। आइए अब हम सेंटेंस देखते हैं, जुमले देखते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल्स। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश। उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें दो नाउन है, एक तो टीचर और एक इंग्लिश। इसमें दो नाउन यूज़ हुए हैं, दो इस्म यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। इसमें दो नाउन है, एक ऑनेस्टी और एक पॉलिसी। इसमें दो नाउन है, दो इस्म है। नेक्स्ट, पार्ट 2, काइंड्स ऑफ नाउन्स, इस्म की अक़साम। आइए देखते हैं। देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 जो है तरह के नाउन्स है, 8 तरह के जो है इस्म है। नेक्स्ट, पार्ट 3, प्रॉपर नाउन, इसमें ख़ास। तो पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन या इसमें ख़ास की डेफिनेशन, तारीफ। डेफिनेशन इन इंग्लिश, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। उर्दू में इसमें ख़ास वह इस्म है जो किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ का नाम हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सलीम अहमद, राइट, ये ख़ास शख्स का नाम है। इंडिया जगह है, ख़ास कंट्री है, मुल्क है। कुरान ये ख़ास चीज़ का नाम है, किताब का नाम है। दिल्ली शहर का नाम है, ख़ास जगह का नाम है, राइट। तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है या फिर इसमें ख़ास है। सेंटेंस देखते हैं, आइए एग्जाम्पल्स, मिसालें देखते हैं। सलीम अहमद इज़ एन इंग्लिश टीचर। तो इसमें सलीम अहमद जो है प्रॉपर नाउन है। बाकी जो इंग्लिश टीचर, इंग्लिश भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, वो दूसरे नाउन है जो आगे आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। तो इसमें इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बाकी कंट्री भी नाउन है। कंट्री कौन सा नाउन है, आगे आ रहा है।
और बाकी बीच में जो और भी है, इज है, ए है, बिग है, ये सब क्या है, और बाकी इंशाल्लाह ये सब, इन सब के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4, कॉमन नाउन, इसमें आम। डेफिनेशन देखते हैं। A common noun is the name given to a class of persons, places or things. उर्दू में इसकी तारीफ, डेफिनेशन, इसमें आम की, कॉमन नाउन की। इसमें आम वो इसमें है जो आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टीचर, टीचर ये कॉमन नाउन है, इसमें आम है, राइट। कॉमन है, खास किसी जो है टीचर के बारे में नहीं है, बिल्कुल इसमें आम है, कॉमन है सबके लिए। मुज़क्कर और मुअन्नस सबके लिए टीचर बोला जाता है, सबको टीचर बोला जाता है, इसलिए कॉमन नाउन है, इसमें आम है। फिर सिटी, ये भी कॉमन नाउन है, इसमें आम है, राइट। कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास सिटी नहीं है, तो सिटी जो है ये आम है, कॉमन नाउन है। दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, कलकत्ता भी सिटी है ना, मुरादाबाद भी सिटी है, सहारनपुर सिटी है। तो इस तरह की सिटी जो है ये कॉमन नाउन है, इसमें आम है। नेक्स्ट बुक, ये भी इसमें आम है, कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास बुक नहीं है, सभी तरह के बुक इसमें शामिल है, तो ये आम है, इसमें आम है, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट, ये भी कॉमन नाउन है, इसमें आम है, क्योंकि मुअन्नस को भी स्टूडेंट कहा जाता है और मुज़क्कर को भी स्टूडेंट कहा जाता है, तो मर्द औरत सबके लिए जो है स्टूडेंट बोला जाता है, तो ये इसमें आम है, कॉमन नाउन है, कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास जो है स्टूडेंट नहीं है, सबके लिए आम है, सबके लिए बोला जाता है स्टूडेंट। सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स, सेंटेंस एग्जाम्पल्स। अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, जो है टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तलबा को पढ़ाते हैं, तो इसमें जो है टीचर जो है ये कॉमन नाउन है, बाकी स्टूडेंट्स ये भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस सिटी इज़ वेरी क्राउडेड, है ना, ये सिटी में, इस सिटी में जो है बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इस सिटी के अंदर, तो इसके लिए इंग्लिश में है दिस सिटी इज़ वेरी क्राउडेड। तो इसमें सिटी जो है ये कॉमन नाउन है, बाकी और कोई नाउन इसमें नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 5, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको उर्दू ग्रामर में इसमें जमा कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। लेट्स सी द डेफिनेशन इन इंग्लिश। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। उर्दू में तारीफ, इसमें जमा वो इसम है जो किसी जमात या गिरोह को जाहिर करे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टीम, टीम जो है एक गिरोह का नाम है ना, जमात का नाम है, तो ये हो गया आपके कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। आर्मी, ये भी एक गिरोह का नाम है, इसलिए इसमें जमा है या कलेक्टिव नाउन है। और क्लास, ये भी एक गिरोह का, एक जमात का नाम है, तो इसलिए इसको इसमें जमा या कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। नेक्स्ट क्राउड, ये भी एक गिरोह का नाम है, हुजूम, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन या इसमें जमा बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मिसालें, एग्जाम्पल्स। आवर टीम वॉन द मैच, तो इसमें जो टीम वर्ड है ये आपके कलेक्टिव नाउन है, इसमें जमा है। बाकी मैच भी जो है ये भी नाउन है, ये मैच जो है कॉमन नाउन है। नेक्स्ट द क्लास, अच्छा, आवर टीम वॉन द मैच, इसका तर्जमा है, ट्रांसलेशन है, हमारी टीम ने मैच जीत ली, मैच जीत लिया, राइट। तो ये इसका ट्रांसलेशन है, तर्जमा है। नेक्स्ट, द क्लास इज वेरी साइलेंट, ये क्लास जो है बहुत साइलेंट है ना, बहुत खामोश है। द क्लास इज वेरी साइलेंट, ये क्लास बहुत साइलेंट है, बहुत खामोश है। तो इसमें क्लास जो है ये आपके जो है कलेक्टिव नाउन है, इसमें जमा है, बाकी और कोई नाउन इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 6, मटेरियल नाउन, इसमें मादा। मटेरियल नाउन मीन्स इसमें मादा। डेफिनेशन, तारीफ। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। उर्दू में इसकी तारीफ, इसमें मादा वो इसमें है जो किसी
मादा या चीज के मवाद को जाहिर करे। एग्जाम्पल्स, गोल्ड सोना, आपको मालूम है ये जो है मटेरियल है, तो गोल्ड जो है, गोल्ड सिल्वर है ना, ये सारे इसमें मादा है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है वाटर, पानी, आपके ये भी मटेरियल नाउन है, इसमें मादा है। नेक्स्ट मिल्क, दूध, ये भी इसमें मादा है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आयरन, लोहा, आयरन लोहा, ये भी इसमें मादा है, मटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सेंटेंसेस, मिसालें। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, राइट। गोल्ड जो है, सोना जो है बहुत कीमती है। एक्सपेंसिव मीन्स बहुत कीमती। तो इसमें जो गोल्ड वर्ड आया है ये आपके इसमें मादा है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जो है लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। नेसेसरी मीन्स जरूरी। तो इसमें जो वाटर जो नाउन है ये आपकी इसमें मादा है, मटेरियल नाउन है। बाकी जो लाइफ है ये भी नाउन है, लाइफ ये भी नाउन है। ये कौन सा नाउन है, आगे आने वाला है, राइट। नेक्स्ट, पार्ट 7, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें कैफियत या इसमें माना। डेफिनेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। ये उर्दू में इसकी तारीफ, इसमें कैफियत व इसम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन व इसम है, या इसमें माना व इसम है जो किसी खूबी, हालत या ख्याल को जाहिर करे, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, राइट। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या इसमें कैफियत है, ये इसमें माना है, राइट। क्योंकि ये खूबी है और इसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। नेक्स्ट, लव, मोहब्बत, राइट, ये कैफियत का नाम है, कैफियत को जाहिर करता है, लव मोहब्बत। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसमें कैफियत या इसमें माना हो गया, और जो है जिसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लव वर्ड को, राइट। नेक्स्ट, कारेज। कारेज मीन्स हौसला, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें कैफियत है, क्योंकि ये जो है कैफियत को जाहिर करता है, राइट। ना इसे देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो ये हो गया इसमें कैफियत या इसमें माना या फिर इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ भी कह ले इसको। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। तो ये भी जो है इसमें कैफियत है या इसमें माना है, या फिर आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है ना, और ये हालत को जाहिर करता है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, मिसालें देखते हैं, सेंटेंस एग्जाम्पल्स। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, ईमानदारी एक बहुत बड़ी नेकी है। वर्च्यू मीन्स नेकी, अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी। तो ऑनेस्टी ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें कैफियत है या इसमें माना है, कुछ भी कह ले। और बाकी वर्च्यू भी जो है आपके जो है नाउन है, इसम है। ये भी आपकी जो है वर्च्यू जो है ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें कैफियत है। वर्च्यू मीन्स नेकी, इसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, नेकी, राइट। नेक्स्ट, लव ब्रिंग्स पीस, प्यार जो है पीस लाता है, सुकून लाता है, शांति लाता है। तो इसमें जो लव है ये इसमें कैफियत है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी ब्रिंग्स जो है ये वर्ब है, जो हम आगे बताएंगे आपको। पीस जो है ये भी आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पीस। पीस में शांति, सुकून, इसको भी ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, पार्ट 8, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स काबिल शुमार इस्म, जिनको शुमार किया जा सकता है। जिस नाउन को शुमार किया जा सकता है उसको काबिल शुमार इस्म या काउंटेबल नाउन बोला जाता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। उर्दू में तारीफ, काबिल शुमार इस्म वो होते हैं जिन्हें गिना जा सकता हो। एग्जाम्पल्स, 1 बुक, 2 बुक्स, तो बुक को गिना जा सकता है, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, इस तरीके से। 1 पेन, 5 पेन्स,
है ना। तो पेन को गिना जा सकता है, बुक को भी गिना जा सकता है। तो जिन नाउन को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन, काबिल शुमार इस्म। सेंटेंस देखते हैं। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स, तो बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, शी बॉट 2 पेन्स, तो उसने 2 पेन खरीदे, तो इसमें पेन्स जो है ये आपके काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, बाकी जो शी बॉट 2, इनके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में जरूर बताएंगे ये सब क्या है। नेक्स्ट पार्ट 9, अनकाउंटेबल नाउन, नाकाबिले शुमार इसम, जिनको जो है शुमार नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। डेफिनेशन, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। उर्दू में इसकी तारीफ, नाकाबिले शुमार इसम होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स, मिल्क को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते। सेंटेंसेस, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध जो है सेहत के लिए अच्छा है, तो इसमें मिल्क जो है ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। और इसमें हेल्थ भी आपके जो है नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ मीन्स सेहत, सेहत को जो है आप महसूस किया जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, राइट। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कुछ मालूमात की जरूरत है। आई नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ मालूमात की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट 10, कंक्रीट नाउन, महसूस इस्म। हाँ, महसूस इस्म, कंक्रीट नाउन, जिनको महसूस किया जा सकता है। देखते हैं डेफिनेशन, अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी सीन और टच्ड, जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। उर्दू में तारीफ, महसूस इस्म वो इस्म है जिसे देखा या छुआ जा सकता हो। एग्जाम्पल, चेयर, राइट, टेबल, मोबाइल, टीचर, तो इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, राइट। सेंटेंस देखते हैं। द चेयर इज ब्रोकन, जो चेयर जो है टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इज ब्रोकन, तो चेयर जो है ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। माई मोबाइल इज न्यू, मेरा मोबाइल नया है, तो मोबाइल जो है ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। द मोबाइल, माई मोबाइल इज न्यू। नेक्स्ट पार्ट 11, एब्स्ट्रैक्ट और वर्सेस कंक्रीट नाउन, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन में फर्क, तो वर्सेस का मतलब दोनों में फर्क, दो चीजों में डिफरेंस, दो चीजों में फर्क। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस कंक्रीट नाउन, इन दोनों में क्या फर्क है। लव जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बुक जो है ये कंक्रीट नाउन है। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। बुक कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। ऑनेस्टी ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेन जो है ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि ऑनेस्टी, ईमानदारी को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। पेन को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट, फियर वर्सेस डॉग। फियर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। और डॉग जो है ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट 12, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, वाहिद और जमा। सिंगुलर वन पर्सन और वन थिंग, वाहिद को सिंगुलर बोला जाता है इंग्लिश में, वाहिद, राइट। जैसे बुक, बॉय, पेन, ये सारे के सारे वाहिद है, सिंगुलर नाउन है। प्लूरल, मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा, जमा। बुक्स, बॉयज, पेन्स, एस लग गया। सिंगुलर के लास्ट में अगर एस लग जाता है, ईएस लग जाता है मोस्टली, तो फिर ये जो है प्लूरल बन जाते हैं, जमा बन जाती है। तो सिंगुलर के लास्ट में एस लगाकर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, ये एक बुक है। तो बुक जो है ये आपके
वो है सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक किताब इसमें बताया गया है, एक किताब को बताया गया है। नेक्स्ट, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। तो बुक्स ये प्लूरल है, जमा है, राइट, ये प्लूरल नाउन है। और ऊपर बुक जो है ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। दिस ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये नाउन नहीं है, आगे आएगा ये क्या चीज़ है। और दिस इज ए बुक, दिस ये नाउन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। और दिस सेकेंड वाला ये जो है प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। इसमें इशारा ये वाहिद, इसमें इशारा जमा, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटरमिनर्स के इसमें वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट 13, जेंडर ऑफ नाउन्स, इसम की जिन्स। जेंडर मीन्स जिन्स। आइए देखते हैं। नंबर 1, मैस्क्यूलिन। मैस्क्यूलिन मीन्स मुजक्कर, बॉय, मैन, राइट। नंबर 2, फेमिनिन। फेमिनिन मीन्स मोनस, गर्ल, वुमेन, राइट, गर्ल, वुमेन। नंबर 3, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब मुजक्कर और मोनस के लिए कॉमन है, आम है। टीचर मुजक्कर के लिए भी है, मोनस के लिए भी है, तो इसको कॉमन जेंडर बोला जाता है। स्टूडेंट मुजक्कर के लिए भी है, मोनस के लिए, इसलिए इसको कॉमन जेंडर बोला जाता है। नेक्स्ट, न्यूटर जेंडर, बेजान चीज, बुक, टैबो, ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर है। नाउ पार्ट 14, सम टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ टिप्स दिया जा रहा है आप लोगों को। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो लिखने में जो प्रॉपर नाउन आता है, जो किसी खास शख्स, जगह है ना, चीज़ के बारे में, जो चीज़ है, खास शख्स है या जगह है या चीज़ है, तो उसका जो पहला जो लेटर होगा, पहला जो हर्फ होगा, तो वो हमेशा कैपिटल होगा, है ना, हमेशा कैपिटल लिखना पड़ेगा, बड़े उसमें हर्फ में लिखना होगा। The proper noun always starts with a capital letter. Next, abstract nouns are not physical. Abstract noun जो होते हैं, इसमें कैफियत, इसमें माना वाले जो नाउन है, अब वो फिजिकल नहीं होते, ठीक है, वो फिजिकल नहीं होते, मतलब देखा नहीं जा सकता। Uncountable nouns do not take plural form. और अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी है, जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उनके जो है प्लूरल फॉर्म नहीं आता, उनकी जमा नहीं आती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स है। आइए नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 देखते हैं, शॉर्ट उर्दू समरी। इसको समरी में देखते हैं, इसका खुलासा पूरा जो हमने आपको अभी तक मैंने जो पढ़ा है, जो नोट्स मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, उसका पूरा समरी, उसका खुलासा। इस्म यानी नाउन अंग्रेजी ग्रामर की बुनियाद है। जब तक इस्म मजबूत नहीं होगा, जुमला दुरुस्त नहीं बनेगा। इसलिए तमाम अक़साम को मिसालों के साथ अच्छी तरह याद करें। पार्ट 16, नाउन्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। बोलने की मश्क के लिए इस्म। आइए मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डेली लाइफ सेंटेंस पैटर्न्स, रोजमर्रा बोलचाल के जुमले। पैटर्न 1, दिस इज और दैट इज, दोनों का यूज करते हैं। आइए, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। वो हमारा स्कूल है, दैट इज आवर स्कूल, राइट। बुक जो है ये नाउन है, ये कौन सा नाउन है, बुक, राइट। तो बुक जो है ये एक तो सिंगुलर नाउन है, दूसरा ये जो है न्यूटर जेंडर है ना, तीसरा जो है ये कॉमन नाउन है, बुक। नेक्स्ट, दैट इज आवर स्कूल। स्कूल ये आपका कॉमन नाउन है और सिंगुलर नाउन है, न्यूटर जेंडर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पैटर्न 2, आई हैव, यू हैव। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तो पेन ये नाउन है, कॉमन नाउन है, इसी तरह सिंगुलर नाउन है, न्यूटर जेंडर है ना, और इसी तरह काउंटेबल नाउन भी है। तो बुक ये ऊपर जाया है पैटर्न 1 में, ये भी काउंटेबल नाउन, स्कूल भी काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी।
आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, सम मनी कुछ पैसे। तो मनी जो है ये भी नाउन है, ठीक है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है मनी। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न 3, आई लाइक आई लव। आई लाइक आई लव मतलब मुझे पसंद है, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक टी, तो टी ये नाउन है, ठीक है, टी ये नाउन है। एक तो ये कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। इसी तरह सिंगुलर नाउन भी है ये, और न्यूटर जेंडर भी है टी, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे ईमानदारी पसंद है। आई लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपको मालूम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें कैफियत है, इसमें माना है। आई लव ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी पसंद है। नेक्स्ट बी, स्पीकिंग प्रैक्टिस विद प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। तो प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, इसमें आम और इसमें खास की प्रैक्टिस। मेरा नाम सलीम है, माई नेम इज सलीम या सालिम, माई नेम इज सालिम। मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम ए टीचर। तो सलीम जो ये प्रॉपर नाउन है, टीचर जो है ये कॉमन नाउन है। मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन है, राइट, आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट, मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, माई सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, माई सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सिटी जो है ये कॉमन नाउन है, ठीक है, और इसी तरह सिंगुलर नाउन भी है, न्यूटर जेंडर भी है। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, टीचर जो है ये कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर नाउन भी है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है इंडिया, राइट, और इसी तरह जो है आपका कह सकते हैं ये न्यूटर जेंडर है। नेक्स्ट, मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, माई सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये हो गया। नेक्स्ट सी, स्पीकिंग प्रैक्टिस विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। आइए, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। तो ब्रदर्स, एक तो ब्रदर जो है आपके कॉमन नाउन है, फिर ब्रदर्स ये सिंगुलर है ना, और इसी तरह मैस्कुलिन जेंडर भी है, प्लूरल है, ब्रदर्स प्लूरल है, मैस्कुलिन जेंडर है, और ठीक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर, आई नीड मुझे चाहिए, सम वाटर कुछ पानी। तो वाटर जो है ये एक तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, और इसी तरह मटेरियल नाउन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने 3 किताबें खरीदी, शी बॉट 3 बुक्स, शी बॉट 3 बुक्स, उसने 3 किताबें खरीदी। बुक्स, एक तो बुक्स ये जो है आपके कॉमन नाउन है, नेक्स्ट ये प्लूरल नाउन है, और नेक्स्ट जो है ये न्यूटर जेंडर भी है, ठीक है। उसने 3 किताबें खरीदी, शी बॉट 3 बुक्स। नेक्स्ट, हमें मालूमात चाहिए, वी नीड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंफॉर्मेशन, राइट, यहाँ आया था ऊपर इंफॉर्मेशन के बारे में, ये आपके इंफॉर्मेशन, जस्ट 1 मिनट, ये इंफॉर्मेशन, ये हो गया आपका मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और इसी तरीके से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपके वी नीड इंफॉर्मेशन, हमें मालूमात चाहिए। नेक्स्ट नंबर डी, स्पीकिंग प्रैक्टिस विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की प्रैक्टिस करते हैं। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जिंदगी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ भी नाउन है, लाइफ भी जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
नेक्स्ट, मोहब्बत सुकून लाती है, लव ब्रिंग्स पीस। लव जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पीस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, सब्र कामयाबी देता है, पेशेंस गिव्स सक्सेस। तो पेशेंस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सक्सेस भी है जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ई, शॉर्ट डेली स्पीकिंग ड्रिल, रोजाना बोलने की मश्क। ड्रिल मीन्स मश्क। स्पीक 5 नाउन्स यू सी अराउंड यू। तो डेली आप प्रैक्टिस क्या करें, अपने आसपास जो है 5 नाउन्स की प्रैक्टिस करें। डेली अलग अलग 5 नाउन्स की प्रैक्टिस करें। मेक 1 सेंटेंस विद ईच नाउन, और हर एक नाउन से कम एक सेंटेंस जरूर बनाएं। चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, और सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने की मशक करें, प्रैक्टिस करें। स्टे 1 एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेली, और से 1 एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेली। कम से कम डेली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्रैक्टिस जरूर करें। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, मिसालें, सेंटेंसेस, उर्दू टू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस या फिर इंग्लिश से उर्दू। आइए देखते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। राइट। नेक्स्ट, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ, वो एक अच्छा उस्ताद है, ही इज़ अ गुड टीचर। नेक्स्ट, ईमानदारी बेहतरीन खूबी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू। राइट। नंबर जी, गोल्डन स्पीकिंग टिप्स। आइए देखते हैं। यूज सिंपल नाउन्स फर्स्ट। सबसे पहले सिंपल नाउन्स यूज किया करें अपने स्पोकन इंग्लिश में बात करने में और लिखने में। यूज सिंपल नाउन्स फर्स्ट। नेक्स्ट, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। जब आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें तो स्लोली करें शुरू में, और क्लियरली करें, जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट, डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड जो है, लफ्ज दर लफ्ज जो है ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। बस बोलते जाना है, जो भी आए मुंह में बोलते जाना है शुरू में, लफ्ज दर लफ्ज हमें रिपीट नहीं, ट्रांसलेट नहीं करना है। प्रैक्टिस डेली फॉर 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ टिप्स थी, गोल्डन स्पीकिंग टिप्स। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ। डियर लर्नर्स, आई होप दिस वीडियो helped you understand nouns clearly and confidently. Remember, strong English speaking starts with strong basics. Practice these nouns daily, speak them aloud, and use them in your daily life and real life. If this video helped you, don't forget to like, share, and subscribe. In the next video, we will continue building your English step by step. Till then, keep practicing and keep improving. मोहतरम हजरात, मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सबक है आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। याद रखें, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए मजबूत बुनियाद ज़रूरी होती है। इन नाउन्स की, इन अस्मा की रोज़ाना मशक करें, प्रैक्टिस करें, ऊंची आवाज़ में बोले और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम अंग्रेज़ी बोलने का अगला कदम ज़रूर सीखेंगे। तब तक मशक जारी रखें और ख़ुद पर यकीन रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।